हाँ भाई, राम राम सभी को। उम्मीद है भाई सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप सबको पता होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ये एमपीपीएससी को लेके, तब से अपने हरियाणा के अंदर जितने भी यूट्यूबर साथी हैं उन्होंने बच्चों का भाई भूत बना दिया है। भूत कैसे बना दिया है भाई, सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि अब जो 56 57 की जो भर्ती है, ग्रुप सी की जो भर्ती है, उसमें जितने भी ग्रुप के एग्जाम है उनका अब क्या होगा। कोई बोल रहा कैंसिल हो, कोई बोल रहा कैंसिल नहीं होगा। भाई पॉलिसी को ढंग से पढ़ते नहीं हो, फिर पता कैसे लगेगा। तो मैं आपको आज अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि इस पॉलिसी में क्या है। जो एमपीपीएससी की पॉलिसी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द क्यों किया है, और इसका जो अपने हरियाणा में जो सीईटी हुआ था मेंस, भाई उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई पहले बात करते हैं कि जो एमपीपीएससी की पॉलिसी क्या थी भाई। इसमें है ना भाई, पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं कि लोग इसमें डबल रिजर्वेशन था, भाई इसमें डबल रिजर्वेशन की बात नहीं थी। इसमें जो था पॉलिसी मैटर था, पॉलिसी चेंजमेंट की बात थी कि एमपीपीएससी ने क्या किया था भाई, जो पॉलिसी जो बनाई थी उसमें उन्होंने चेंजमेंट कर दिया था ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के दौरान। मतलब जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी और जैसे उनका अप्रूव हुआ उन्होंने उसमें चेंजमेंट कर दिया। क्या चेंजमेंट किया भाई, पहले वो बोले कि हम जो लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे भाई, बच्चों की सभी की कॉमन लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद सेपरेटली हम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने प्री लिया, और प्री के बाद उन्होंने मेंस के लिए बच्चों को कॉल कर दिया। जो भी कॉल किया मेंस के लिए, कितने बच्चों को कॉल किया वो डजेंट मैटर, मैटर ये करता है किस तरीके से कॉल किया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि रूल जो बनाया था उसके अगेंस्ट उन्होंने चेंज करके और मेंस के लिए बच्चों को कॉल कर, भाई बच्चे क्या थे वो जो है एमपी हाई कोर्ट के अंदर गए, और एमपी हाई कोर्ट ने वहाँ पे आदेश दिया कि आप भाई जो मेंस के लिए जो बच्चों को कॉल किया आप इसको रेक्टिफाई करके दोबारा मेंस के लिए और बच्चों को कॉल करो भाई। ठीक है। और जो आपने जो पॉलिसी थी उसके आधार पे बच्चों को कॉल करो भाई, आप मेंस के लिए दोबारा बच्चों को कॉल करो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 2 बार बच्चों को मेंस के लिए कॉल करने के कारण 2 बार मेंस हो गए वहाँ पे। तो मेंस भी वहाँ पे 2 बार हो गए। तो बच्चों ने क्या किया, जो जिनका मेंस पहले अच्छा हुआ था और बाद में जिनका मेंस अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने फिर क्या किया भाई, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो मेन पॉलिसी ये थी भाई कि ये जो पॉलिसी थी इसमें जो रूल जो चेंजमेंट हुए थे उसके ऊपर लेके रूल चेंजमेंट हुए थे। जो रिजर्वेशन कैसे दिया कैसे नहीं दिया इसके ऊपर रूल चेंजमेंट हुआ था। और फिर बच्चों ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से जाके सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रेश भर्ती दोबारा करने के लिए बोला है। ठीक है। अब बात करते हैं, बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने हरियाणा के अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि भाई इसका जो इफेक्ट है वो 56 57 और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जेई की जितनी भर्ती है उसके ऊपर पड़ेगा भाई। उसके ऊपर कैसे पड़ेगा भाई, जानते हैं इस बारे में। उसके ऊपर कैसे पड़ेगा भाई, जानते हैं इस बारे में। देखो क्या था कि जो अपने हरियाणा के अंदर जो सीईटी की जो पॉलिसी है भाई, वो उसमें कोई रूल चेंजमेंट नहीं हुआ है। पहली बात तो ये भाई, हरियाणा के अंदर तो क्या हुआ है कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप 56 57 और ग्रुप 1 2 के लिए बच्चों को भाई, अपने जो यहाँ 4 गुना था, तो हरियाणा सरकार ने तो किसी में 5 गुना किसी में 6 गुना बुलाया है। तो यानी कि हरियाणा सरकार ने किसी का तो यहाँ लॉस तो नहीं किया ना, बच्चों को ज़्यादा ही कॉल किया है। अगर इनको इनकेस अपने हरियाणा जो कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट है, अगर वो कहेगा तो भाई ये क्या करे, इन बच्चों का जो कंडीशन है वो रद्द कर सकते हैं। पर भर्ती जो कैंसिल होने का वो तो कोई दायित्व भी नहीं बनता, वो तो कोई चीज़ ही नहीं है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो अपने हरियाणा सीईटी में और एमपीपीएससी में वही फ़र्क था दोनों के अंदर। फ़र्क मैंने बता दिया कि वहाँ पे रूल चेंज हुए थे और यहाँ पे रूल चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए 56 57 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पॉलिसी का, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। हाँ, 56 57 एक अलग चीज़ है भाई। 56 57 में जो केस है वो, पहली बात तो जो 41 क्वेश्चन रिपीट है वो है। दूसरी बात जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसके ऊपर जो अपने सरकार ने क्या डबल बेंच का ऑर्डर पास करवा के भी पेपर लिया था। ठीक है, वो है। अब सर और तीसरी चीज़ जो है वो है भाई सोशियो के मार्क्स। अगर सोशियो के मार्क्स हटते हैं तो 56 57 कैंसिल हो जाएगा भाई। क्योंकि सोशियो के मार्क्स हटेंगे तो फ्रेश लिस्ट तैयार होगी मेंस के लिए, और फिर वहाँ पे क्या होएगा, फिर दोबारा पेपर होएगा भाई। अगर सोशियो के मार्क्स नहीं हटाती है अपनी हाई कोर्ट, अगर जज सब सोशियो के मार्क्स का वर्डिक्ट है वो सरकार के फेवर में देते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि भाई आप इस सोशियो के जो मार्क्स हैं इस भर्ती में तो लागू करो, आगे से आप बंद कर दो, अगर ये बोलते हैं तो 56 57 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 56 का ओनली 56 का रहेगा, वो रहेगा 41 क्वेश्चन रिपीट वाला मामला। उस पर देखते हैं भाई अपने हाई कोर्ट है जो क्या वर्डिक्ट देती है। ठीक है। तो भी जो मेन चीज़ है वो ये है कि अपने हरियाणा के अंदर जो सीईटी मेंस है उसमें भाई डबल रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है।
दूसरी चीज़ इसमें जो 41 क्वेश्चन रिपीट हैं वो मैटर है। तीसरी चीज़ इसमें जो सोशियो के मार्क्स है वो मैटर है। अगर सोशियो का मार्क्स का जो सरकार के फेवर में वर्डिक्ट आता है तो भर्ती के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सरकार के अगेंस्ट इसका जो जो वर्डिक्ट जाता है तो भर्ती फर्क पड़ेगा भाई। जो अभी जो एमपीपीएससी का जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आया है उसका अपनी हरियाणा की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो जो आपको पागल बनाया जा रहा है वो ये मान लो कि वो खुद भी पागल है और आपको ये पागल समझ रहे हैं जो आपको ऐसी बातें बता रहे हैं। तो आप निश्चित रहें, जैसे ही वर्डिक्ट आएगा सोशियो का उसके बाद पता लगेगा कि अपने जो हरियाणा की भर्ती है उसका क्या रहेगा भाई। ठीक है, तो भी आशा करता हूँ आपको पॉलिसी समझ में आई होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। राम राम, सभी को धन्यवाद।